नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं जीटीवी भारत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से स्थितियां खराब हो रही हैं और इसको देखते हुए बिहार में लग सकता है 15 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन। तो आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, जहां बिहार में 15 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। कोर्ट से लगी फटकार के बाद आज जवाब देगी सरकार। कोर्ट में जवाब देना है, कोर्ट ने जवाब मांगा है। आज होगी आपदा प्रबंधन समूह की भी बैठक। इस बैठक के बाद भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो आपदा समूह की बैठक के बाद लिए जा सकते हैं कई अहम निर्णय। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में कोरोना से स्थितियां खराब हो रही हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ले सकती है कोई बड़ा फैसला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में कोरोना को लेकर स्थितियां खराब हैं। आईएमए के साथ कई संगठन कर रहे हैं लॉकडाउन की मांग। तो लगातार मांग उठ रही है और बिहार में लग सकता है 15 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है और आज कोर्ट से लगी फटकार के बाद सरकार को कोर्ट में जवाब देना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज आपदा प्रबंधन समूह की भी बैठक सीएम नीतीश कुमार के साथ होने जा रही है और इस बैठक के बाद कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार कोरोना से स्थितियां खराब हो रही हैं और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संपादक राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश, 15 दिनों तक के लिए लॉकडाउन लग सकता है, क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं? क्योंकि हाईकोर्ट ने भी फटकार लगा दी है। बिल्कुल, अब बिहार सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, जिस तरह से केंद्र सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है, एक्शन प्लान मांग रही है। वहीं पर बिहार सरकार से भी लगातार पटना हाईकोर्ट ने कर सकते हैं तलब किया है। पटना हाईकोर्ट ने एक सवाल खड़े किए हैं और जानने की कोशिश की है कि आप बताइए कि आपके पास प्लान क्या है। लेकिन पूरे हालात को देखा जाए, जिस तरह से सख्त टिप्पणी आप कर सकते हैं पटना हाईकोर्ट का है, उन्होंने साफ कहा कि आपके पास कोई प्लान नहीं है, ना ऑक्सीजन का प्लान है, ना दवा का प्लान है, ना बेड का प्लान है। कैसे अगर दवा आएगा तो कैसे आप लोगों तक पहुंचाएंगे? ऑक्सीजन जो अगर केंद्र आपको दे रही है तो वो कैसे आप पहुंचाएंगे? तो ये तमाम प्लान को लेकर हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल पूछा है कि अब आप करेंगे क्या। अगर आप नहीं करते हैं तो हम आज लॉकडाउन लगा देंगे। वैसे स्थिति में खबर ये है, अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री भी एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें क्राइसिस मैनेजमेंट की एक बैठक होगी। क्योंकि आपको बता दें, क्राइसिस मैनेजमेंट ही पूरी स्थिति को यहाँ बिहार में देख रहा है। तो वैसे में एक मीटिंग होने वाली है। कल भी मुख्यमंत्री ने तमाम जिले के जिलाधिकारियों से बात की थी और उसके बाद उन्होंने एक मैसेज दिया था कि किसी भी कीमत पर कोरोना के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन ये 20 बार कह चुके हैं। सवाल जो सबसे बड़ा अविनाश बुनियादी सवाल है और लगातार हम लोग दिखा भी रहे हैं कि आप निर्देश तो दे रहे हैं, लेकिन उस निर्देश का असर क्या होगा? क्योंकि आपके पास न व्यवस्था है, न डॉक्टर है, न वैज्ञानिक है, न नौकरशाह की कोई एडवाइजरी कमेटी तक अभी तक आपने नहीं बनाई है। ये बड़ा दुखदायी स्थिति है कि 1 साल से बिहार पूरी तरह से कोरोना की चपेट में है और जिस तरह से हर चीज की कोई भी मामला ऐसा आता है तो एडवाइजरी कमेटी बनती है, लेकिन अभी तक एडवाइजरी कमेटी का भी गठन बिहार सरकार ने नहीं किया है। तो ये एक बड़ा विषय है। और वैसे हालात में जब आपके पास कमेटी नहीं है, उसका क्या प्लान होगा, कैसे आप करेंगे, तो कैसे काम होगा? अच्छा राजेश, एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से स्थितियां हैं, आईएमए के साथ साथ कई ऐसे संगठन हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं, कुछ दिनों तक के लिए तो पूर्ण लॉकडाउन लगना ही चाहिए। फिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? फिर सरकार आखिर ऐसी क्या उसकी भी प्रस्तुतियां हैं कि वो इस पर काम नहीं कर पा रही? देखिए, आपको याद होगा पहली बार जब लॉकडाउन लगा, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया, तो वो बिना विचारे, बिना किसी से राय लिए हुए अचानक उन्होंने लॉकडाउन लगाया और उसका खामियाजा पूरे देश ने भुगता। अभी की स्थिति है कि कोर्ट जब उनसे कह रहा है और साथ ही साथ तमाम जो वैज्ञानिक हैं, तमाम जो डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, वो अब लॉकडाउन की जब मांग कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से वो लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार सरकार जो है वो लॉकडाउन नहीं लगा रही है। अब जब हाईकोर्ट ने कहा है तो अब से कुछ ही देर के बाद मीटिंग शुरू होने वाली है। लेकिन अब ये भी, और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि आप आज अपना जवाब मुझे दें। आज मंगलवार है, आज उन्होंने कहा है जवाब आप दें।
तो जवाब भी इनको सौंपना है और देना है। और अब स्थिति ये है कि इतना कहने के बावजूद भी आप नहीं लगा रहे हैं, तो एक चीज तो तय मानिए अविनाश की पूरी तरह से सरकार के पास इच्छा शक्ति का घोर अभाव है, घोर अभाव को अच्छी तरह से। जी बिल्कुल राजेश, जरा बिहार की परिप्रेक्ष्य में लगातार हम बात कर रहे हैं, तो बिहार का आंकड़ा भी अपने दर्शकों को बता देते हैं और उसके बाद आपसे फिर से जुड़ेंगे, जरा लाइन पर बने रहिए आप। तो बिहार की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है। अब ये कम क्यों हुई है ये भी आपको बता देंगे। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,407 नए पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि रिकॉर्ड है 13,603 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर गए। अर्थात अब स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा है, नए मरीजों की संख्या कम है। इसी तरीके से अगर बात करें तो नए केसों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की जो संख्या है वो 2,196 अधिक रही है। इसके कारण कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में पहली बार एक्टिव मरीजों की संख्या भी बिहार में कम हुई है। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1,07,667 है। हालांकि कोरोना के कम नए केस मिलने का मुख्य कारण जांच का कम होना है। पिछले 24 घंटे में मात्र 72,658 सैंपलों की ही जांच की गई है। इस तरह संक्रमण का दर जो है वो 15.70% पर रहा है, जो रविवार की तुलना में अधिक है। हालांकि यह 30 अप्रैल के रिकॉर्ड संक्रमण दर 16.15 से थोड़ा सा कम है। वहीं 72 कोरोना पॉजिटिव, माफ कीजिएगा 82 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए उसके अनुसार 6 जिलों में 500 से अधिक नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए। लेकिन आपको जरा 4 दिनों की हम आपको स्थितियां बताते हैं कि 4 दिनों में क्या कुछ रहा है, किस तरीके से रहा है। 3 मई को बात कर लें तो 3 मई को संक्रमण की दर 15.70 रही और नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो रही 3 मई को वो 11,407 रही, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 13,603 रही। वहीं 2 मई की बात कर लें तो 2 मई को जो नए मरीज मिले थे उनकी संख्या 13,534 रही, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2 मई को 11,694 रही। उस दिन जो संक्रमण का दर था वो जो था वो 15.14% था। 1 मई की बात कर ले तो 1 मई को 13,789 नए मरीज मिले। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या उस दिन 10,905 थी। संक्रमण की दर 1 मई को 14.41% थी, जबकि 30 अप्रैल को बात कर ले तो 30 अप्रैल को 15,853 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। उस दिन ठीक होने वालों की संख्या 11,194 रही और संक्रमण का दर जो था वो सबसे अधिक 16.15% था। स्थितियां ये हैं। राजेश हमारे साथ, हमारे संपादक जुड़े हुए हैं। राजेश, कमी तो आई है, लेकिन जब जांच नहीं करेंगे तो कमी तो आएगी ही ना, क्योंकि जांच करेंगे तब तो कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलेंगे और इससे आप ये दिखा रहे हैं कि कोरोना के मरीजों की संख्या अब कम हो रही है। ये दरअसल जांच कम कर और आंकड़ा जो दिखा रहे हैं वो अपनी पीठ पर सता रहे हैं, वो आंकड़ा सही नहीं है। दरअसल बिहार में जांच जो जिस स्तर पे होना चाहिए था वो जांच उस स्तर पे नहीं हो रहा है। आप राजधानी पटना की अगर बात कर ली जाए तो पटना में सरकार बताए कि कहाँ जांच और किस तरीके से वो जांच हो रही है और वो जांच कितना कारगर है, ये राजधानी पटना, ये हम सब आसपास अब हम देख रहे हैं। इसके अलावा अगर पटना से आप बाहर चले जाएं कि दूर दराज के जो इलाके हैं, जो शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, वहां किस तरह का जांच हो रहा है। तो जांच के नाम पर बस खाना पूर्ति हो रही है और इलाज के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही है। और यही वजह है कि अभी जो आंकड़ा सरकार दे रही है और इससे खुश है कि कोरोना का जो रफ्तार है वो धीमा पड़ा है, कम हुआ है। सच्चाई ये नहीं है, कम नहीं हुआ है। हालात पूरी तरह से बद से बदतर हो गए हैं। आप ये कहें कि आप सरकार के हाथ से पूरी तरह से ये व्यवस्था निकल चुकी है और ये अगर ये हालात जो हैं ये इतने चिंताजनक है। आप जरा कल्पना कीजिए ना, कोर्ट कह रहा है कि अभी तक अगर इस तरह की कोई भी आपदा राज्य में या देश में आती है तो एक वार रूम का गठन किया जाता है। सरकार ने अभी कोई वार रूम नहीं बनाया है, कोई एडवाइजरी कमेटी नहीं बनाई है। केंद्र सरकार 194 MT ऑक्सीजन सप्लाई की है बिहार सरकार को और ये बिहार सरकार क्या कर रही है, 160 MT ऑक्सीजन ही रोजाना उठाव कर पा रही है। बाकी 34 MT जो ऑक्सीजन है वो उठाव नहीं कर पा रही है और विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी स्थिति में वो लैप्स हो जा रहा है। तो आप सोचिए, सरकार सिर्फ आंकड़ा, जो आंकड़ों की जो सोचेबाजी, आंकड़ा का जो भ्रम जाल फैला रही है, प्लानिंग नहीं है, सिर्फ आंकड़ों के जरिए बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है और लोगों तक ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि नहीं सब कुछ ठीक है।
नहीं, बिल्कुल ये जो आप कह रहे हैं एकदम से, लेकिन ये मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप आंकड़ों पर भरोसा ना करें, आप अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। और जो इसमें सबसे जरूरी है, जो आपने पहले भी कहा कि कोरोना चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, हम सबको स्वतः लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से अगर स्थितियां हैं, स्वतः लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। सरकार अगर ध्यान नहीं दे रही है तो हमें अपना ध्यान तो कम से कम रखना है।